हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे परिवार द करियर में। हम लोग यहाँ पढ़ते हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए मैथ, रीजनिंग और बाकी सब सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ और मैथ पे क्या पढ़ेंगे? सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट आप लोग इंटरेस्ट के साथ पढ़िए और बहुत ही मजा आएगा। आइए देखते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है और किस टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमारा आज का जो क्लास है कंसेप्ट और उसके साथ कुछ शॉर्टकट ट्रिक, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब एसआई, हम लोग इसमें इसकी बात करें तो केवल इसी की बात करेंगे। ठीक, खिचड़ी नहीं करेंगे, दोनों को सेपरेट पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे तो अलग अलग पढ़ने का मजा अलग है। ठीक, देखिए जो सिंपल इंटरेस्ट है मतलब साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज की बात करें, अगर कोई से आप 100 रुपए लिए हैं तो 100 रुपए ने तो कुछ ना कुछ शर्त पर दिया है ना। ठीक, कुछ ना कुछ शर्त पे दिया है कि भैया हमें 10%, 5% हमें एक्स्ट्रा चाहिए। एक्स्ट्रा चाहिए तो वो शर्त ये होगा कि मतलब हम सिंपल इंटरेस्ट लेंगे या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट लेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या है कि ये जो हर साल या हर महीना जो भी शर्त होगा उसका समय का, ठीक ना, तो जो हर महीना हर साल की बात कर रहा है, अगर हर महीने बढ़ रहा है तो वो बात करेगा सिंपल इंटरेस्ट की। तो केवल हर महीने बढ़ेगा तो या हर साल बढ़ेगा, जो भी इसका ड्यूरेशन होगा, तो वो क्या होगा, मूलधन जो आप कर्ज लिए हैं उसी का परसेंटेज हर बार बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें सीआई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो उसमें क्या होता है, ब्याज पर ब्याज बढ़ता है, होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में अगर हम बात करें, देखिए क्वेश्चन भी लेकर बात कर लेते हैं, क्वेश्चन लेकर बात करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, क्वेश्चन लेकर बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि 16,000 की राशि पर 15% का ब्याज जो है दर 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और मिश्र धन क्या है? इस ब्याज दर पर क्या है, मिश्र धन और ब्याज दोनों क्या है? देखिए फार्मूले से अगर लगाएंगे तो फार्मूला क्या होता है, पी आर टी बाई 100। ये होता है क्या, ये होता है मिश्र धन, जिसको अमाउंट बोलते हैं ए। ठीक, तो ये होता है। तो देखिए अगर इसमें अगर इसको रखेंगे तो फटाक से हम क्या करेंगे, पी प्रिंसिपल मतलब हमने अभी बात करा कि जो हम लोग लोन लेते हैं वो क्या होता है, मूलधन होता है। तो मूलधन रखेंगे और इंटरेस्ट रखेंगे, मतलब ब्याज किस दर पर लिए हैं और कितने समय के लिए लिए हैं। ठीक, ये रखेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक, इसे सॉल्व कर लेंगे, ये तो आप लोग समझ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसको शॉर्टकट की, हम लोग शॉर्टकट में कैसे करेंगे? शॉर्टकट में क्या करेंगे, शॉर्टकट में हमें क्या करना है, देखिए पहले परसेंटेज को हम लोग पकड़ेंगे। क्या करेंगे, परसेंटेज को लिखिए 15/100। परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 लगेगा। ठीक, 15/100, इसको कुल मिलाकर हमें क्या कर देना है कि इसको हमें एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में रख देना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में रखने का मतलब, इसको अगर काटेंगे 5 से तो क्या मिलेगा, 3, और इसको अगर 5 से काटेंगे मिलेगा 20। 20 मिलेगा ना, 20। बात समझ में आई, 3 और 20। अब इसका मतलब ये है, इसको समझिए, हमने केवल ये जो हमारा रेट है उसी को हमने क्यों चुना। देखिए इसका मतलब ये है कि ये जो है 20 रुपए पर, 20 रुपए क्या है, मूलधन है। 20 रुपए पर 3 रुपए का क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। मतलब 20 यूनिट पर 3 यूनिट का ब्याज मिल रहा है। और देखिए 3 यूनिट का ब्याज तो मिल रहा है, लेकिन यहां पर क्या है, यहां तो है 16,000। तो 16,000 है तो 20 यूनिट के बराबर ही है ना। 20 यूनिट के बराबर क्या है, 16,000। ठीक, 16,000 है तो 1 यूनिट के बराबर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट की बात करें तो कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बचेगा 800। बात समझ में आई, 1 यूनिट का 800, 1 यूनिट का 800 हो गया। तो अगर हम बात करें ब्याज की, साधारण ब्याज की, तो हमने क्या बोला, 20 रुपए पर 3 रुपया ब्याज, मतलब 20 यूनिट पर 3 यूनिट का ब्याज। तो हमने 1 यूनिट का यहाँ वैल्यू निकाला है, तो 3 यूनिट के निकालने के लिए इसमें कर देंगे गुणा, इससे 800 से। बात समझ में आया, 800 से बात जब गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 8 तरीके 2400। क्या मिलेगा, 2400। अब आप लोग कहेंगे कि ये तो हमारा मिल गया साधारण ब्याज, लेकिन साधारण ब्याज अभी नहीं मिला है। ये क्या कर रहा है, 3 वर्ष, ये कहा जाएगा 3 वर्ष के लिए, तो ये 1 वर्ष का है। और ये साधारण ब्याज, साधारण ब्याज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो साधारण ब्याज में क्या है, ब्याज का ब्याज तो लगेगा नहीं। तो देखिए 1 साल में अगर कितना है, 2400 है, तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 24 तिया 7200। ये क्या हो जाएगा हमारा,
ब्याज हो जाएगा, केवल ब्याज हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन को भी पकड़िए, देखिए 7200 मिल गया भाई, 7200 इसमें, 7200, अरे तीन में मिल गया ना। अगर एक ही में मिलता तो उसको मार देते, आंख मूंद के, बात खत्म था। ठीक, उसमें हम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना था। अब देखिए ब्याज तो मिल गया, बात समझे। अब ब्याज मिला तो कह रहा है मिश्र धन, मिश्र धन। अरे भाई मिश्र धन, मिश्र धन क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, ब्याज, ब्याज जो है एस आई प्लस पी, बात समझ में आई। तो ए होता है, तो हमने क्या किया, प्रिंसिपल मतलब 16,000 में क्या जोड़ देंगे हम लोग, 7200 को जोड़ देंगे। तो 16,000 में 7200 को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, 23,200। मतलब 7200 तो हमें पहले मिल गया है क्या, सिंपल इंटरेस्ट, और उसके बाद 23,200, मतलब 23,200 इसमें 23,200 क्या मिलेगा हमें, मिश्र धन मिलेगा। बात समझ में आई। तो ये मिश्र धन मिल गया और ये ब्याज, दोनों क्या कर रहा है, यही पेयर क्या कर रहा है, हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो बात समझ में आई। शॉर्टकट में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, जो परसेंटेज है उसको पकड़ लीजिए, परसेंटेज पकड़कर इसको क्या कर दीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दीजिए। सिंपलेस्ट फॉर्म में करके देखिए नीचे वाला जो है, नीचे वाले को अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा इसको रख लीजिए बढ़िया से। देखिए क्वेश्चन का आंसर ये है, देखिए 15% था, 15/100, इसको लिख देंगे हम लोग 3/20। अब नीचे वाले के सामने लिख दीजिए क्या है, पी है, और ये क्या है, एस आई है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, साधारण ब्याज। अब इसी के हिसाब से ए यूनिट में है। ठीक, बात समझ में आई। क्वेश्चन को सॉल्व किया अभी अभी। ठीक, आगे देखते हैं, आगे अगला कंसेप्ट देखते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 4 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो वार्षिक दर प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछे तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर हमें करना होता, अगर क्या करते, हम लोग मानते कि 4 साल में 3 गुना हो जा रही है तो पहले मानेंगे 100, ठीक, 3 गुना होके 300 हो जा रही है। ठीक, अब उसके बाद ये हो गया पी, और ये क्या हो गया, ए हो गया। ठीक, ये सब करने जाएंगे। ठीक, तो करने जाएंगे, इससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला यूज कर लेते हैं शॉर्टकट। देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर पूछा है दर, वार्षिक दर, तो आर परसेंट बराबर क्या होता है, n-1 डिवाइडेड बाई टी मल्टीप्लाई 100%। बात समझ में आई। इस फार्मूले को याद रखिए। और अगर समय पूछ दिया, यहां पर तो पूछा है दर, अगर समय पूछ दे, समय पूछ दे तो कितने समय में 3 गुना हो जाएगी, तब क्या करेंगे, तो समय पूछेगा तो यहां दिया रहेगा, वहां क्या दिया रहेगा, रेट दिया रहेगा जहां की समय दिया है। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे, ये भी n-1 बाई टी मल्टीप्लाई 100%। बात समझ में आया, सॉरी टी नहीं है, यहाँ आर रहेगा, आर परसेंट है ना, आर। बात समझ में आई। अब देखिए इसी पर हम लोग करके भी देख लेते हैं, करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 4 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जा रही है, 3 गुनी हो जा रही है। अब यन की बात करें तो ये कितना गुनी हो रही है वो लिखना है। ठीक, पूछ रहा है आर, तो पहला वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक, पहला वाला फार्मूला अगर यूज करें तो देखिए 3 गुना हो जा रही है, यन की वैल्यू 3 रखते हैं, 3-1 और बटे में टी मतलब 4 साल में, और मल्टीप्लाई में 100%। बात समझ में आई। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा, इसको अगर घटाएंगे 2 मिलेगा, और इसको करेंगे तो मिलेगा 25, 25 दूना 50%। क्या मिलेगा, 50% जो होगा वार्षिक दर होगा, 50% ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन समझ में आया। ये दोनों फार्मूला आप लोग याद रखिए, इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग आराम से कर लेंगे। ठीक, आपको 100-200 मान के नहीं करना पड़ेगा। ठीक, आगे देखिए, आगे देखिए सेम क्वेश्चन है। अब देखिए कह रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में वह राशि मूल राशि की 5 गुना हो जाएगी। ठीक, देखिए उससे थोड़ा सा अलग है। अगर उस क्वेश्चन को देखें, उस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखें तो क्या कर रहा है कि यदि साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि जो है 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है तो ब्याज दर पूछ रहा है। और यहाँ क्या पूछ रहा है कि जो 7 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, ठीक, और उसके बाद क्या कह रहा है कि ये 5 गुनी कब हो जाएगी। ठीक, 5 गुनी कितने समय में हो जाएगी, 5 गुना कितने समय में हो जाएगा। तो देखिए दो तरीके हैं, तरीका क्या है, पहला वाला फार्मूला, पहले वाला जो 2 फार्मूला बताया, दोनों फार्मूले को हम लोग यूज कर लेंगे। पहले वाले कैसे दोनों फार्मूले को यूज करेंगे, पहले देखिए 7 वर्षों में 2 गुना हो जा रही है, 2 गुना हो जा रही है, तो n की वैल्यू रखेंगे 2 -1 और बटे में 7 गुना, मतलब 7 वर्ष में, और गुणा में 100%, ये हो जाएगा, आर निकल जाएगा।
बात समझ में आई। इससे आर निकालेंगे और दूसरा में टी निकालना है। यहाँ क्या करा है, कितने वर्षों में। टी अगर निकालना है तो यहाँ से आर निकल ही जाएगा ना, आर निकल जाएगा और कितना गुना, 5 गुना हो रही है, तो 5 गुना मतलब 5 माइनस 1 बटे में क्या, बटे में क्या हो जाएगा, ये जो आएगा आर, आर यहाँ से जो ये वैल्यू आएगी वो यहाँ रख देंगे और मल्टीप्लाई में 100% कर देंगे। एक तो ये तरीका है जो हमने अभी दोनों फार्मूला बताया और दोनों फार्मूले को यूज करके आप लोग कर लेंगे, ठीक। और दूसरा तरीका शॉर्ट कर देखिए, इसे आप लोग कर लेंगे, अभी क्वेश्चन कराया गया एकदम आराम से कर लेंगे। देखिए लेकिन इसको थोड़ा शॉर्टकट में कर लेते हैं। देखिए शॉर्टकट तरीका, शॉर्टकट में क्या करेंगे, देखिए कोई भी राशि है पी, ठीक, ये 2 गुना हो जा रही है, 2 गुना हो रही है ना, 2 गुना मतलब 2p हो जा रही है, 2p हो जा रही है, लेकिन समय कितना लग रहा है, 7 साल। बात समझ में आया, 7 ईयर। अब कह रहा है कि ये कितना हो जाए, 5 गुना, कितना, 5 गुना, 5 गुना होने के लिए इसे कितना समय लगेगा, ठीक, कितना समय लगेगा, इसके लिए क्या करेंगे पता है, इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहां से आ गया तो इसका ए 2 गुना है मतलब 1 अधिक है, ठीक, 1 अधिक है, तो 1 अधिक ये तो है, ठीक। अब इसके बाद यहां पर क्या है, 4 अधिक होगा ना, प्लस 4 होगा, प्लस 4 होगा, 4 गुना होगा ना। अब 4 गुना है मतलब 4 अधिक है, तो क्या करना है, यहां से आना है और इसको 4 गुना कर देना है, क्या कर देना है, 4 गुना हो जाएगा 28। बात समझ में आया, एकदम सिंपल ट्रिक है, या तो वो दोनों फार्मूले को यूज करके कर लीजिए या फिर इस फार्मूले से कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 7 से 28 हो जाएगा, मतलब 28 साल में 5 गुना हो जाएगी। बात समझ में आया, ठीक। उस तरीके से भी करिए फार्मूले से या तो इस ट्रिक से करिए, दोनों से करिए, दोनों आसान है, जो आपको उचित लगे। अब देखिए कह रहा है कि देखिए वही क्वेश्चन है उसी टाइप का, कह रहा है कि साधारण ब्याज दर पर कोई धनराशि जो है 25 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, तो ब्याज दर वही फार्मूला बताएं भाई। देखिए आर बराबर क्या है, n-1 बाई क्या टी, आर यहाँ है तो टी यहाँ रहेगा, मल्टीप्लाई 100%, ठीक। अब देखिए कितना कितना गुना हो रही है भाई, 3 गुना, 3 गुना हो रही है मतलब 3 माइनस 1 और बटे में कितने साल में, 25 साल में, और गुणा में 100%। अब क्या करना है, 2 ऊपर हो जाएगा और इसको इसको करेंगे तो क्या मिलेगा, 4, तो 4 दूनी 8, 8% इसका जो होगा रेट होगा। बात समझ में आई, 8% होगा, फार्मूला आप लोग याद रखिए, एकदम शॉर्टकट है। अब इससे शॉर्टकट तो कुछ भी नहीं है, ठीक, क्या हो जाएगा 8%, ठीक। आगे आगे देखिए, अब देखिए कह रहा है कि किसी राशि पर 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में प्राप्त जो साधारण ब्याज है 2000 है, ठीक, 2000 है, तब मिश्र धन और मूलधन का अनुपात ज्ञात करना है। क्या है, मूलधन और मिश्र धन का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए साधारण ब्याज है तो 1 साल में कितना है, 5% है, तो 10 साल में कितना हो जाएगा, 10 साल में जो पूरा ब्याज होगा कितना होगा, एसआई जो होगा रेट में अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे 10 मतलब 50% हो जाएगा। बात समझे, इस बात को समझिए, एसआई है किसमें, परसेंट में है, ठीक। कितना मतलब कुल मिला के साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 50% मिलेगा। बात समझ में आई। देखिए इसे बोलते हैं प्रभावी ब्याज दर, ठीक, प्रभावी ब्याज दर। अब इसको चक्रवृद्धि ब्याज में बात करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज में प्रभावी ब्याज दर के लिए दूसरा फार्मूला है, ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, ठीक। तो उसमें क्या है, साधारण ब्याज है तो साधारण आदमी है तो साधारण साधारण काम हो जाएगा। देखिए अब कह रहा है कि देखिए ये एसआई तो है, अगर हम बात करें पी, क्या पी, पी अगर पी को मान ले कितना है, पी को अगर माने क्या 100, और तब ए क्या हो जाएगा, मतलब 100% है, अगर पी पी कितना है 100% है, और ए क्या हो जाएगा, मतलब मिश्र धन क्या हो जाएगा 50% और जुड़ जाएगा, मतलब 150%। तो देखिए 150% है। अब देखिए पी कितना है 100 और ए कितना है 150, और पूछ क्या रहा है, मिश्र धन और मूलधन, 2000 से यहाँ कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक। कुछ कुछ क्वेश्चन में क्या होते हैं कि सभी पार्ट काम नहीं आते। अब देखिए दूसरे तरीके से आप करने जाएंगे पूरा उसके बेसिक कंसेप्ट से तो एक जरूरत पड़ेगा इसका, लेकिन शॉर्टकट में आ जाइए, जरूरत नहीं है। देखिए मूलधन और मिश्र धन, और पूछ भी क्या रहा है, मिश्र धन मूलधन, तो मिश्र धन ऊपर हो जाएगा मतलब 150% और
मूलधन क्या हो जाएगा नीचे 100%। परसेंट से परसेंट तो पहले कट जाना है, 0 से 0 भी कट गया, मिलेगा 15/10 मतलब 3/2। बात समझ में आया? 3/2 का मतलब 3/2। ये हो जाएगा इन दोनों का अनुपात। हमें लॉन्ग में जाना ही नहीं है, एग्जाम में क्या करना है, शॉर्टकट तरीका अपनाना है। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा इसका आंसर। आगे आगे देखिए, आगे एक कंसेप्ट है हम लोगों का, क्या, मुन्नी मेथड। क्या है? मुन्नी मेथड है। मुन्नी मेथड हम लोग समझेंगे क्या होता है इस क्वेश्चन के थ्रू। देखिए कह रहा है कह रहा है कि साधारण ब्याज पर उधार ली गई एक राशि जो है एक वर्ष में कितना, 6,076 रुपए और 4 वर्ष में 7,504 रुपए हो जाती है। तो मूलधन ज्ञात करिए। देखिए मूलधन ज्ञात करिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मुन्नी मेथड अपनाएंगे। मुन्नी मेथड हम लोग यहाँ समझते हैं क्या होता है मुन्नी मेथड। बहुत सिंपल सा है, साधारण ब्याज में बहुत फेमस सा मेथड है मुन्नी मेथड। इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो आप लोगों को कहीं भी नहीं फंसना है, मुन्नी मेथड लगाइए और सॉल्व करिए। देखिए मुन्नी मेथड में क्या होता है कि हमें क्या करना होता है, देखिए यहां पर हम लोग पी लिखेंगे, क्या, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल लिखेंगे। और उसके बाद देखिए एक साल में कितना हो रहा है, मतलब एक साल की बात करें तो एक साल में हो रहा है कितना, 6,076 रुपया। और ये एक साल में है, यहां लिख लेंगे। और यही 4 साल में क्या हो रहा है, 4 साल में कितना, 7504, इतना रुपया हो रहा है 4 साल में। ये क्या हो रहा है, 4 साल में। ठीक, 4 साल में हो रहा है, लेकिन यहाँ का गैप कितना है, 4 साल में, एक साल में तो क्या हो जाएगा, 3 साल का गैप है। इन यहां से यहां जाने में 3 साल का गैप है। ठीक, तो 3 साल का गैप है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों में पहले घटा देना है। इन दोनों को, बड़ा ये है, इसमें से ये घटा देंगे, इसमें से ये घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 8 6 14, और क्या बचेगा, 9 में से 7 घटा 2 और 4, और क्या मिलेगा, 4 मिला और मिल जाएगा 1, 1428। 1428 रुपए का डिफरेंट है, और ईयर में करें तो 3 साल का। ठीक, तो 3 साल का डिफरेंट है, तो एक साल में कितना डिफरेंट रहा होगा, साधारण ब्याज है ना। ठीक, एक साल में कितना रहा होगा, इसको कैसे करेंगे, देखिए कितना होगा, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 मतलब 1200, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। देखिए काट लेते हैं, मिलेगा 4 तिहाई 12, 2 बचा, फिर 7 तिहाई 21, फिर बचा कितना, 8 6 तिहाई 18, मतलब कितना होगा, 476। देखिए 476 रुपया जो है एक साल का ब्याज आ रहा है, यहां से हम लोग आसानी से निकाल लिए। ठीक, एक साल का आ रहा है। अब क्या करना है, एक साल का तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर है 21 साल, तो एक में गुणा करेंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो एक में जब करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसमें क्या कर देंगे हम लोग, ये देखिए अगर हम बात कर समझे थोड़ा सा, ये है मूलधन, तो एक साल बाद ये तो मिश्र धन होगा ना, एक साल के बाद वाला मिश्र धन तो यही है, बात समझिए, यही है क्या, मिश्र धन एक साल बाद वाला, जो कि क्या है, कितने रुपए से इतना हुआ है, यही तो बताना है कितने रुपए से हुआ है। ठीक, ये मिश्र धन है और ये क्या है, मूलधन है। अगर हम बात करें, अगर हमें ब्याज मिल गया है एक साल का, ठीक, एक साल का ब्याज मिल गया है और 21 साल यहाँ डिफरेंट भी है, एक साल में इतना हुआ है, तो क्या करना है, एक साल का ब्याज मिल गया तो इसमें से अगर घटा देते हैं मिश्र धन में से, मिश्र धन में से अगर घटाते हैं एसआई को, तो क्या मिलता है, प्रिंसिपल मिलता है। और हमें प्रिंसिपल चाहिए ही, प्रिंसिपल चाहिए ही, तो इसमें से घटा देते हैं, कितने में से, 60 76 में से क्या घटाना है, 476, 476 घटाएंगे तो 76 से 76 घटाएंगे, डबल जीरो बच ही जाएगा। और इसमें से क्या घटाएंगे, इसमें से अगर घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 7, 1 मिनट, 10 हो जाएगा ना, 6 और 5 कितना, 5600। ठीक, 5600 मिलेगा हमारा, क्या है, जो मूलधन है। देखिए मुन्नी मेथड यही है, एकदम सिंपल सा, हमें कुछ माथापच्ची करने की जरूरत नहीं। देखिए कंसेप्ट समझने में जो है समय लगेगा, अगर कंसेप्ट समझ गए तो कुछ भी नहीं है, एकदम गर्दा उड़ा देंगे। क्या होगा, 5600 होगा। आइए देख लेते हैं और एक रिवीजन कर लेते हैं इस पर। देखिए कह रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कह रहा है कि एक राशि 3 वर्ष के बाद इतना हो जाती है, और 4 वर्ष के बाद कितना हो जा रही है, 16,800 हो जा रही है। तो कह रहा है उसी राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, ज्ञात करना है। तो मुन्नी मेथड अपनाएंगे। देखिए हमें क्या करना है,
पी यहां लिखना है। और उसके बाद क्या कर रहा है कि 3 साल बाद क्या हो रहा है 14,880, मतलब 14,880 हो जा रहा है कितने साल बाद, 3 साल बाद। बात को समझिए। और 3 साल बाद हो जा रहा है। अब क्या कर रहा है कि 5 साल बाद कितना हो जा रहा है 16,800, 16,800 हो जा रहा है कितने साल बाद, 5 साल बाद। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंट जो है, अगर ईयर गैप देखें तो ईयर गैप क्या हो जाएगा 2 साल का होगा, 2 साल का होगा, 5 साल और ये 3 साल, तो 2 साल का गैप होगा ईयर गैप। लेकिन अगर बात करें हम लोग क्या अमाउंट गैप का, अमाउंट गैप की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा 16, क्या होगा जीरो में से जीरो क्या है जीरो, 8 क्या हो जाएगा 2, और ये क्या मिलेगा 8 है तो 7 हो जाएगा, 7 17, 17 में से 8 घटा तो 9, और ये क्या मिला 6, 6 नहीं रह गया है, अब क्या है 5 है, 5, 5 में से 4 घटा 1, ये हो गया 1920, एक से एक कट गया, 1920 रुपया क्या है 2 साल में ब्याज है, 2 साल में कमाया हुआ ब्याज क्या है 1920 रुपया, तो 1 साल में कितना होगा, क्योंकि है मूलधन और क्या है साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज है इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं 2 से भाग दे रहे हैं। बात समझ में आया। अगर हम मिश्र धन वो क्या होता कंपाउंड इंटरेस्ट होता मतलब चक्रवृद्धि ब्याज होता तो उसमें क्या करते हैं हम लोग रूट करते हैं, 2 साल का होता तो रूट करते, 3 साल का होता तो क्यूब रूट करते हैं। बात समझ में आई। तो इसमें क्या करना है, इसको अगर काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 और 0 960, 960 रुपया इसका क्या है वार्षिक ब्याज है। 960 रुपया 1 साल में कमाया हुआ धन है, तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 3 साल में कितना हो जाएगा, करना कुछ भी नहीं, अब 3 से इसे गुणा कर देना है और जो आएगा इसमें घटा देना है। हमने पहले भी बताया है कि ये मूल धन से मिश्र धन में जाने के लिए पहला मिश्र धन यही मिला है, और पहले मिश्र धन में से अगर ये वाला घटा देते हैं मतलब क्या ब्याज, ब्याज घटा देते तो हमें मूलधन मिल जाएगा। तो देखिए 3 से गुणा करेंगे क्या मिलेगा 0 छत्री के 18 अनौतरी के 27 एक 28, क्या हो जाएगा 2,880, 2,880 होगा। तो इसमें से अगर सीधा से घटा देंगे तो 880 तो कट ही जाएगा, 2,000 मतलब 12,000 बचेगा। तो ये जो हमारा होगा कितना 12,000 होगा। बात समझ में आई। ये हमारा मूलधन हो जाएगा 12,000 होगा। लेकिन यही हमारा क्वेश्चन समाप्त नहीं होता, आगे पढ़िए। आगे कह रहा है कि उसी राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। इसी राशि पर किस पर 12,000 पर, तो 12,000 पर पीआरटी वाला फार्मूला अपनाएंगे, और या तो पीआरटी वाला फार्मूला न अपना के शॉर्टकट वाला भी कर लेते हैं, पीआरटी करेंगे तब पर भी हो जाएगा। और शॉर्टकट वाला क्या है 10% है, 10% को पहले हम लोग पोस्टमार्टम कर देते हैं, 10/100 मतलब 1/10। अगर मूलधन 1 है तो उसका उस पर कमाया हुआ ब्याज क्या है 1 है। ये मूलधन अगर 10 है तो कमाया हुआ ब्याज क्या है 1 है। तो देखिए ये 10 तो है नहीं, यहाँ 10 नहीं है 12,000 है, तो 1 यूनिट क्या होगा 1 यूनिट हो जाएगा 1200, जैसे भाग दे देंगे 1200 हो जाएगा। और 1200 हो गया तो ब्याज क्या हो जाएगा 1 से गुणा करेंगे 1200 हो जाएगा ब्याज, ठीक ना, 1200 हो जाएगा ब्याज। समझे बात। अब 1200 हो जाएगा कितने साल का 1 साल का, ठीक 1 साल का हो जाएगा 1200। और लेकिन कह रहा है कि 4 साल का कितना हो जाएगा 1200 के 4800, 4800 फटाक से हम लोग लगा देंगे, बात खत्म है, ठीक इस फार्मूले से। और इसे पीआरटी वाले से भी कर लेते हैं, तो पी हो जाएगा 12,000 है ना, पी कितना हो जाएगा 12,000 और गुड़े आर मतलब 10 और गुड़े टी मतलब 4 बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 12 चौके 48 और डबल जीरो हो जाएगा, वही हो गया ना 4800, ठीक 4800 ऐसे भी आया 4800 वैसे भी आया। और इसमें क्या है अगर सिंपल सा छोटा सा है तो इसमें और इसमें दोनों में समय ज्यादा नहीं लगेगा, आप लोगों को कहेंगे कि दोनों में तो समय सेम लग रहा है। लेकिन अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड ऐसा कुछ आ गया तो इसमें आप लोगों को ये वाला सरल पड़ेगा, मेरा सजेशन है कि इस पर आप लोग जाइएगा, ठीक। देखिए आगे आगे कह रहा है कि साधारण ब्याज पर एक राशि जो है 5 वर्ष में कितना हो जा रही है 10,650, 6 वर्ष में इतना हो जा रही है। तो देखिए वह मुन्नी मेथड लगा देंगे, बात खत्म है। तो मुन्नी मेथड लगाएंगे और अपने आंसर को पाएंगे। देखिए कह रहा है क्या 5 वर्ष में, वही है पी, ठीक पी है और 5 वर्ष में हो रही है कितना
10,650 और ये हो रहा है 5 साल में, ठीक। और 6 साल में कितना हो जा रहा है? 11,000 11,076, ठीक। ये हो रहा है 6 साल में, ठीक। 6 साल में हो रहा है तो हमें क्या करना है, यहाँ का गैप लेना है। गैप लेना है, कितना है? 1 साल है। 1 साल है, इन दोनों का अगर डिफरेंट लेंगे, क्या अमाउंट अगर डिफरेंट लेंगे तो कितना हो जाएगा? मिलेगा 6 और ये क्या मिलेगा? 2 और ये मिलेगा 4 और ये मिलेगा 0, 0 मतलब 426। 426 रुपया है कितने? 1 साल में। तो 1 से भाग देंगे तो 426 रुपया इसका वार्षिक ब्याज मिलेगा। अब इसमें 5 से गुणा कर देना है। 5 से गुणा करेंगे, जितना आएगा इसमें घटा देना है, ठीक। ये क्वेश्चन कई ठो करा दिया गया है, आप लोग इसको एक बार कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बता दीजिएगा। ये आप लोगों के लिए क्या है? होमवर्क है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक। आगे आगे देखिए देखिए ये वाला जो है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मतलब जो ब्याज दर जो है, क्या है? ब्याज देखिए कह रहा है कि एक राशि 3 वर्ष के लिए 4% और अगले 4 वर्षों के लिए 8%, 4 वर्ष के लिए 12% की उधार ली जाती है। यदि 11 वर्षों की क्या है अवधि के लिए साधारण ब्याज इतना है तो प्राप्त होता है तो राशि ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि कोई मूलधन है, मूलधन को क्या कराया जा रहा है? 3 भागों में बांट दिया जा रहा है, 3 अलग अलग समय पर दे दिया गया, ठीक। 3 अलग अलग समय पर, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए और 4 साल के लिए, तो टोटल 11 साल तो हो गया, ठीक। अब कह रहा है कि यही 11वें साल में क्या करा है? 11 साल की अवधि में जो इतना क्या किया, वो ब्याज प्राप्त किया है। ब्याज प्राप्त किया है तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए 3 साल के लिए साधारण ब्याज है ये है, तो 3 साल में कितना ब्याज कमाया भाई? पहले ब्याज को हम लोग काउंट कर लेते हैं। 3 साल में ब्याज कितना कमाया? 3 गुणे 4, ठीक, प्लस ये प्रतिशत में सब रहेंगे। अब अब क्या कर रहा है कि 4 साल में 8 के दर से, 4 साल में 8 के दर से और प्लस 4 साल में 12 के दर से, 12 के दर से। बात समझ में आया? तो क्या हो जाएगा? 12 और 32 और कितना हो जाएगा? 12 चौके 48, 48 और 32 कितना हो जाएगा? 80, 80 और हो जाएगा कितना? टोटल 92%, ठीक। देखिए टोटल क्या हो जाएगा? 92% हो जाएगा। अब 92% हो जाएगा तो क्या कह रहा है? अब हम लगाने चले पूरा फार्मूला पीआरटी वाला, पीआरटी वाला फार्मूला लगाएंगे तो मिलेगा क्या? एसआई का फार्मूला क्या होता है? पीआरटी बाई 100। बात समझ में आया? पीआरटी बाई 100, ठीक। ये होता है तो हम लोग क्या करेंगे इसमें? क्या करेंगे? एसआई इतना दिया हुआ है, ठीक। पी हमें निकालना है, ठीक। आर आर हम टोटल यहाँ रख देंगे। समय समय सब 11 साल लिखेंगे, सब कुछ लिखना पड़ेगा ना। लेकिन हम लोग अगर शॉर्टकट में करें तो शॉर्टकट में करें इतना कुछ लिखना ही नहीं पड़ेगा। देखिए ये जो 92% है, 92% जो है ये किसके बराबर है? 27,600 के बराबर है, ठीक। और कोई भी मूलधन होता है वो 100% आपस में रहता है अपने आप में, तो 100% हमें निकालना है। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल जो पी है, पी अपने आप में 100% है, पी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 27,600 में क्या करना है? 92 का कर देना है भाग और क्या कर देना है? गुणा में 100, तब तो पूरा हो जाएगा 100%। ऐसे अगर ये केवल करें, अगर 100 न लिखें तो क्या होगा? केवल 1% की वैल्यू निकलेगी और पी हमारा अपने आप में 100% पूरा है। तो क्या करेंगे हम लोग? इसको सॉल्व कर देंगे। क्या मिलेगा? 9 तरीके 27, 2 तिहाई 6, मतलब कितनी बार जाएगा? 3 बार में। 3 बार में जाएगा तो कितना मिलेगा? 300। 300 मिलेगा और क्या करेंगे? 300 मिलेगा और 100 से और गुणा कर देना है। 100 से गुणा करेंगे तो मिलेगा 300 और 00 और मतलब 30,000। वो जो हमारा प्राइज होगा, मतलब जो हमारा प्रिंसिपल होगा, मूलधन होगा, वो क्या मिलेगा? 30,000 मिलेगा। बात समझ में आया? हमें पीआरटी की तरफ न जाकर शॉर्टकट अपनाना है। बात समझ में आया? क्या मिलेगा? 30,000। बात समझ में आई? अब आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है। देखिए ये क्या होता है? ये जो लोन होता है किस्त भरने वाला, उस कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं। देखिए जो किस्त भरने वाला होता है तो उसमें क्या है? कह रहा है कि 2 साल में 2% प्रति वर्ष की दर से 808 रुपए के ऋण का वार्षिक भुगतान करें। अब वार्षिक भुगतान करें मतलब ये पूछ रहा है कि किस्त कितना आएगा उसका इंस्टॉलमेंट, ठीक। इंस्टॉलमेंट कितना आएगा? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे?
इस टाइप का अगर है इंस्टॉलमेंट में हमें करना क्या है, कह रहा है कि 2 साल का और 2% की दर से। तो हमें क्या करना है, पहले साल का हम मान लेते हैं क्या है 100 रुपया, और दूसरे साल में क्या लगेगा 2% ब्याज भी लग जाएगा, दूसरे साल क्या हो जाएगा 102। इसमें हमें क्या करना है, पहले साल में ब्याज नहीं देना है, पहले साल में यही रहेगा। ठीक, अब क्या है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे क्या मिलेगा 202 यूनिट। अब देखिए इतना हम दिए, इतना किस्त दिए 2 साल में, इतना भर गया, मतलब 808 रुपया दे चुके, कह रहा है 2 ही साल में ना 2% की ब्याज की दर से 100 रुपया हमने माना था कि किस्त है और उसका ब्याज भी है, इंस्टॉलमेंट अब क्या होगा हमें निकालना है। अब इंस्टॉलमेंट निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये कितने किसके बराबर है, मतलब 202 जो है वो किसके बराबर है 808 रुपए के। देखिए ये यूनिट में है, ऐसा थोड़ी हो सकता है मैथ में कि ये इसके बराबर हो जाएगा, नहीं होगा ना, ये यूनिट में है, इतना यूनिट जो है इतने रुपए के बराबर है। तो एक यूनिट कितना होगा, अगर एक यूनिट हमें पता चल जाए तो 100% पता चल ही जाएगा, 100% पता चलेगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, अब 100% बाद में गुणा करने से अच्छा क्या हो जाएगा 808 बटे 202, ठीक, और गुणा में क्या हो जाएगा 100। ये हमारा हो जाएगा मंथली या फिर ईयरली, जो है ईयरली, मंथली है तो मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक, देखिए अगर इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, मतलब कितना बार जाएगा 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, और इससे गुणा कर देंगे 100 में तो क्या मिल जाएगा हमें 400, क्या मिलेगा 400 मिलेगा। 400 रुपया हम लोग ईयरली क्या करेंगे इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं। ठीक, देखिए अब कहेंगे 400 रुपया ईयरली भर रहे हैं तो 2 साल में कितना हो जाएगा 800 रुपया। लेकिन 8 रुपया कहाँ बढ़ रहा है, 8 रुपया क्यों बढ़ रहा है भाई, 8 रुपया जो बढ़ रहा है इसकी वजह से बढ़ रहा है। ठीक, 2% ब्याज भी तो दे रहे हैं, 2% ब्याज भी देना है। तो ब्याज को छोड़कर जो इंस्टॉलमेंट निकालते हैं हम लोग, इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, क्या करना है इंस्टॉलमेंट जो निकालते हैं ब्याज रहित निकालते हैं, ब्याज इसमें नहीं होता। ठीक, ब्याज अगर जितना आ रहा है इतने को अगर हम लोग 2 साल में करें इंटू, तो क्या हो जाएगा हमारा वो राशि पहुंचेगी ही नहीं। तो राशि पहुंचेगा नहीं तो इसका मतलब ये होगा, इससे एक चीज और पता कर सकते हैं हम लोग कि हमने कितना रुपया दिया, मतलब कितना दिया का मतलब ये है कि वो वस्तु कितने में हमें पड़ रही थी, ठीक ना, रियल, बिना लोन, बिना मतलब ब्याज का। अब ब्याज हमने कितना एक्स्ट्रा दिया ये भी यहां से निकाल सकते हैं, ब्याज हमने कितना एक्स्ट्रा दिया 8 रुपया दिया है एक्स्ट्रा। ठीक, अब भाई 400 के हिसाब से 2 साल का भरेंगे तो 800 हो ही जाएगा, और 8 रुपया और एक्स्ट्रा हमने ब्याज दिया है। ठीक, आगे देखिए कह कौन सी वार्षिक किस्त जो है 1740 रुपए के उधार को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में अदा कर देगी। ठीक, तो यहां भी कह रहा है वही बात 8% वार्षिक दर से, और क्या कह रहा है कि इतने राशि को, ठीक, मतलब हमने लोन लिया है कितना 1740 रुपए का, और 8% वार्षिक ब्याज की दर है और 5 साल में भरना है। तो हमें क्या करना है, 5 साल में भरना है तो हमें क्या करना है, पहले साल को ले लो 100 रुपया। ठीक, ये तरीका एकदम बेस्ट है। ठीक, 100 रुपया ले लेते हैं, दूसरे साल 8% भरना है ना, साधारण ब्याज भी है, साधारण ब्याज है तो 100 रुपया का 8% अगले साल कितना हो जाएगा 108, मतलब 108 रुपया भरेंगे ब्याज के साथ, और तीसरे साल कितना भरेंगे 116 रुपया भरेंगे। बात समझ में आया, चौथे साल कितना भरेंगे 124 रुपया, और पांचवें साल कितना भरेंगे 132 रुपया। अब इन सबको जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 500, और 500 हो जाएगा 8 और 16 हो जाएगा 24, 24 48 हो जाएगा, 48 और 32, 48 32 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो मतलब 580, मतलब 580 यूनिट हमने भरा, अब 580 यूनिट भरा और ये हमारा क्या हो गया पे हो गया, मतलब पूरा चुकता हो गया, चुकता हो गया क्यों, क्योंकि हमने क्या किया इसके साथ ब्याज भी भरते गए हैं हम लोग। ठीक, ब्याज भी भरते गए ना, ब्याज नहीं भरते तो 100 रुपया भरते जाते केवल, तो ब्याज भरते गए हैं, तो इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगा हमारा, ये जो है 580 रुपया है। देखिए शॉर्टकट में क्या करना है, एग्जाम में आपका मेथड थोड़ी पूछेगा कैसे कैसे लगा रहे हो, बस आंसर सही आना चाहिए। क्या मिलेगा, टोटल लिखिए यहाँ ऊपर 1740 और बटे क्या हो जाएगा 580, ठीक, और गुणा में कर देना है 100, ठीक, 100 कर देना है, कितना मिलेगा 5 15 8 3 24, क्या हो जाएगा 3 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, और 100 300, क्या हो जाएगा इसका इंस्टॉलमेंट जो होगा हमारा 300 को होगा। ठीक, 300 रुपए का होगा, और ब्याज जोड़ते जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1724। अब देखिए इसे 5 1500 हो जाएगा, 5 साल में 1500 तो भरवे करेंगे, लेकिन 1500 और उसके बाद 240 रुपया जो है इसका ब्याज हम लोग भर रहे हैं, किसके रेट से 8% की रेट से।
अब देखिए आगे आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सा 6 माही किस्त, ठीक, 94,500 के कर्ज को 1.5 साल में 10% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर चुका देगी। देखिए कह रहा है कि हमारा राशि क्या है जो लोन लिया गया है, ठीक, लोन जो है 94,500 का है और समय क्या है, ड्यूरेशन क्या है, 1.5 साल का है और दर है 10%। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, तरीका वही अपनाना है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें हम लोग क्या कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे। मॉडिफाई करने का मतलब कि ये 1.5 साल है, 1.5 साल है और ये 6 माही पर लग रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, 5 माही पर होता तो हम लोग 1 महीने का निकाल कर फिर 5 से गुणा करके 5 माह का निकालते। बात समझ में आया? देखिए 6 माही है तो 6 माही है तो 6 माही का मतलब क्या है, इस जो ये है, ये तो है हमारा जो दर है साधारण ब्याज, वो तो है प्रति वर्ष पर। तो अगर 6 माह पर क्या करेंगे तो 6 माह पर रेट क्या हो जाएगा, हमारा रेट जो हमारा 6 माह पर होगा वो मिलेगा 5%। बात समझ में आई? और उसके बाद समय जो है 6 माही के हिसाब से 3 किस्त भरेंगे 1.5 साल में, 3 किस्त भरेंगे मतलब कि जो हमारा टाइम होगा, टाइम ड्यूरेशन जो होगा क्या होगा, 3 होगा, मतलब 3 किस्त होगा। बात समझ में आई? और उसके बाद ये हमारा जो लोन है तो है ये है। अब देखिए अब क्या करना है हमें, अगर वही हम तरीका अपनाएं, 100 मान लेते हैं पहला इंस्टॉलमेंट और उसके बाद उसके अगला जो होगा, अगला होगा 5% ब्याज के हिसाब से, क्योंकि साधारण ब्याज है तो इसी तरीके से हम लोग करेंगे। क्या होगा 105 और तीसरा मतलब 3 इंस्टॉलमेंट, पहला इंस्टॉलमेंट क्या है 100 का है, दूसरा का 105 का, तीसरा हो जाएगा 110 का और इन सबको मिलाकर भरे जब तो कितना हो गया 94,500। बात समझ आए? इतना भर चुके ना ब्याज के साथ भर दिए। अब क्या है इन सबको जोड़ेंगे तो मिलेगा 300, 315। बात समझ में आई? 315, 315 जो है 94,500 के बराबर है, 94,500 के बराबर है। बात समझ में आई? तो 1 यूनिट के बराबर कितना होगा, 1 यूनिट के बराबर कितना होगा, 1 यूनिट के बराबर जो होगा वो होगा 94,500 बटे 315, 3 3 9 और 15 3 45, मतलब 3 बार में पूरा कट जाएगा, मिलेगा 300। बात समझ में आई? ये तो 300 मिलेगा 1 यूनिट का, लेकिन हमारा जो इंस्टॉलमेंट है पहला क्या है, इसी पर हम लोग ब्याज देते गए हैं ना, तो ये जो हमारा क्या मिलेगा, ये 100 से गुणा करना पड़ेगा तब मिलेगा। 100 से गुणा करेंगे मतलब 300 में तो क्या मिलेगा 30,000 मिलेगा। बात समझ में आई? 30,000 मिलेगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 30,000 जो हमारा होगा। 30 तिहाई 90, 3 किस्त में हम लोग 90,000 भर दिए और जो 4500 है जो है ये 10% वार्षिक ब्याज की दर से हम लोग ब्याज भरे हैं। ठीक, आगे देखिए आगे कह रहा है कि एक साधारण ब्याज पर क्या एक राशि 5 साल में इतना हो जाती है और 6 साल में इतना हो जाती है। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अगर आप लोग पीछे पढ़े होंगे तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2 बार लिखा गया है और कुछ भी नहीं है, 2 बार आ गया है। ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, वहां भी समझा दिया गया है, आप लोग वीडियो को अगर पीछे जाकर देखेंगे तो सेम क्वेश्चन है। ठीक, तो आज का ये हमारा क्लास रहा, शार्ट रहा और ट्रिक के साथ रहा। मेरे ख्याल से आप लोग जो भी लास्ट तक आए होंगे मेरे साथ, सभी ट्रिक को आराम से बकायदे समझे होंगे। जो अगर नहीं समझ पाए हैं तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा और तब पर भी न समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।